वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका क्वेश्चन नंबर जो 1 रहता है MCQ, उस पर हम डिस्कस करेंगे सभी पेपर्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का pH क्या होगा। तो अगर कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो उसका जो pH होगा वो क्या होगा 7 से ज़्यादा होगा। यानी कि 7 से ज़्यादा कौन है हमारा 10। तो यहाँ पर क्या होगा 10, क्योंकि कोई भी विलयन लाल लिटमस को अगर नीला करता है तो वो क्या होगा क्षारीय होगा। तो उसका pH कितना होगा 7 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 7 से ज़्यादा कौन है 10। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। दूसरा क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो इसका आंसर रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुवेट की विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया कहाँ होती है। तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है ओजोन गैस जो होती है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हम पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। जो उदासीन विलयन होता है उसका जो pH मान होता है वो होता है 7। 7 से जो कम होगा अगर pH तो वो अम्लीय होगा, और 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय होगा। डायफ्राम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है। ये संबंधित होता है श्वसन तंत्र से। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक को निरूपित करने के लिए प्रतीक कौन सा हम यूज करेंगे। इसके लिए प्रतीक हम यूज करेंगे ये वाला प्रतीक जो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज दिस वन। इस तरह का जो प्रतीक होता है ये होता है प्रतिरोध को व्यक्त करने का। गोलीय दर्पण के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बायोगैस यानी कि जैव गैस का मुख्य अवयव, तो इसका मुख्य अवयव जो होता है बायोगैस, इसका होता है मीथेन। कम से कम 50-60% जो होता है मीथेन जो होती बायोगैस में मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। जो धातु होते हैं जैसे कि सोडियम धातु है, तो सोडियम की जो ऑक्साइड हो गया वो क्या होगा आपका क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक होगा। धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अधातु जैसे कि सल्फर है तो ये क्या होते हैं अम्लीय होते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोरोजन यानी कि संक्षारण। और अगर ये लोहे में लगती है तो उसको हम जंग लगना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है। लसिका जो होता है ये तरल पदार्थों का परिवहन का काम करता है। तो ये आएगा हमारा किस में से परिवहन तंत्र में। किसी विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी, कौन सी प्लग कुंजी खुली हुई अथवा स्विच को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाला प्रतीक कौन सा है। तो ये तो मैंने बताया था भी आपको, ये प्रतिरोध का होता है। ये प्लस माइनस अगर होगा तो आपका ये सेल हो जाएगा। ये है आपकी स्विच। अगर इस तरह का ऑप्शन होगा तो ये बंद होगा, और इस तरह का होगा तो ये खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। NaOH किसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और ये है HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड का।
और ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 7 है। तो यह विलयन कैसा होगा, ये विलयन क्षारी होगा, अम्लीय होगा या उदासीन होगा। अगर किसी भी विलयन का पीएच 7 होता है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से अगर कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और जो वोल्ट होता है ये किसका मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक होता है। और ये एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो अब यहाँ पूछा है प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है P = 1/f। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में होती है, किस में होती है, मीटर में होती है। यहाँ पर जो फोकस दूरी दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सेंटीमीटर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपॉन इसको 100 करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए। तो ये 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला बन के आ जाएगा 100/f हो जाएगा। तो 100/f कितना दे रखा है, 20, तो कितना जाएगा, 2 5 जा 10 की 5 आ जाएगा इसमें आपका डायोप्टर, यानी कि +5D इसका आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन होता है, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ऊर्जा के क्या होते हैं, परंपरागत पारंपरिक स्रोत होते हैं। तो नेक्स्ट जो MCQ होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये कुछ MCQs थे जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उत्तराखंड बोर्ड के, अभी हमने पढ़ लिए हैं 2018 तक के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और MCQs के साथ।